नॉर्मली एज एन एक्टर मैं प्रेशर लेता नहीं, एज ए प्रोड्यूसर ऑल्सो मैंने कोई प्रेशर लिया नहीं, तो आई विल बी द रॉन्ग पर्सन टू आस्क एज अ प्रोड्यूसर और एक्टर क्या डिफरेंस है। मैं वही हूँ, दयानंद शेट्टी, और मैं दोनों चीज़ का कोई प्रेशर लेता नहीं। जो भी प्रेशर लिया हमारे प्रबल सर ने लिया, हमारे यूनिट के लोगों ने लिया, मैं बड़ा चिल्ड था, आज भी हूँ। Would you like to say something in detail more about your character? सर्टनली विशाल, थैंक यू सो मच। एक तो मुझे आपकी एनर्जी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई नवरात्रि के उपवास से थका नहीं है, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं आप लोग। और थैंक यू ये फ्रेशनेस कायम रखने के लिए हमारे लिए। नॉक नॉक के बारे में बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रबल सर ने जो शुरू में कहा था कि हम चारों पहले ऐसे कभी दिखे नहीं हैं, मतलब आदित्य का आप लुक भी देखोगे तो वो अलग दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने पैरेलली किया था ट्रायल सीज़न 2 और नॉक नॉक, तो हमारी फिल्म के लिए मैंने मेरे बाल दिल चाहता है के बाद पहली बार छोटे किए थे, तो हमारे सबके लुक्स अलग हैं और काफ़ी स्टाइलिश टेकिंग है इस फिल्म का। ऑफ कोर्स हमारी कहानी, आजकल ये कहना ज़रूरी है कि हमारी कहानी हमारी हीरो है, लेकिन इतने तगड़े और अच्छे हैंडसम हीरोज़ हैं हमारे पास, तो कह सकते हैं कि कहानी स्टारिंग है। ट्रेलर भी देखा तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि पता नहीं चलता है एग्जैक्टली किसका कहना क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए एक दरवाज़ा खुले, मैं चाहती हूँ कि मेरी किस्मत बदल जाए। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं थ्रू आउट द फिल्म। देखना ये है कि ये बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं ये मेरी मदद करते हैं, नहीं करते हैं। कहानी सिंपल वे से जाती नहीं है, हमें काफ़ी पकड़ के रखती है। तो एक बात अच्छी लगी थी वाइल वी वर शूटिंग कि ऐसा लग रहा था कि ये हमारी फिल्म है। हम जब सीन पढ़ रहे थे या रिहर्सल कर रहे थे, जब रिहर्सल कर रहे थे तो लग रहा था कि ये हम सबकी फिल्म है। देवर एब्सोल्युटली नो ईगो इश्यूज, टैंट्रम्स। जब स्टार खुद ही प्रोड्यूसर हो तो क्या टैंट्रम हो सकते हैं, और हमारी हिम्मत दया के सामने करे टैंट्रम्स। जोक्स अपार्ट, लेकिन सिर्फ मज़ा नहीं आया, काफ़ी काम करना पड़ा, दिमागी काम करना पड़ा, बिकॉज वन हैड टू अंडरस्टैंड कि ये कहानी कैसे अनरेवल हो रही है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे परफॉर्मेंस में मोनोटोनी ना हो, क्योंकि सस्पेंस जब होता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू आर होल्डिंग ऑन टू सस्पेंस थ्रू आउट, तो यू लुक टिपिकल, यू लुक मोनोटोनस। तो वो हमें नहीं करने दिया प्रबाल ने, और एक्साइटिंग था काम करना इस फिल्म के लिए, वेरी एक्साइटिंग। कोई सवाल पूछे कि जब फिल्मों में जाते हैं तो फिल्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी मदद मिलती है। आपको क्या मदद मिली है, क्योंकि यू हैव वर्क सो मेनी इयर्स इन टेलीविजन, तो वो कितनी मदद मिली है फिल्मों में एंड ओटीटी में? यू आर डूइंग ओटीटी आल्सो, फिल्म आल्सो, सो ये दो कैरेक्टर्स में कितनी मदद मिली है टेलीविजन से? ओके, आई थिंक दो चीज़ें। एक तो हमें डायलॉग्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि हमें टेलीविज़न में कभी कभी ऑन द स्पॉट डायलॉग्स मिलते हैं, तो हमारा ब्रेन उस तरह से वायर हो जाता है कि हम डायलॉग्स याद कर लेते हैं। सेकंड, हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अपने मार्क पर आना, एंड आई थिंक DOP विल अग्री विद अस, मार्क पर आना, लाइट लेना, सामने वाले एक्टर की लाइट कट ना करना, टेक्निकली हम बहुत साउंड होते हैं, क्योंकि टेलीविज़न में ये कर करके इतना हम सीख जाते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग इट रेगुलरली। सो वो आई थिंक डेफिनेटली हेल्प करता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग रामलीला, दैट टाइम संजय सर टोल्ड मी कि ये लड़की एक बार भी अपना मार्क मिस नहीं करती है, एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड सर, ऑल ग्रेटफुलनेस फॉर टेलीविज़न, क्योंकि वहाँ पे हमें सिखाया है कि मार्क पर ही आना है, कैसे आना है। सो आई थिंक टेक्निकली एज एक्टर्स हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जो मुझे लगता है वेब और फिल्म्स के एक्टर्स, वैसे द रिलेटिवली न्यूअर पीपल ऑल्सो, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो गलत मार्क पे आएंगे, लाइट कट कर देंगे। सो आई थिंक टेक्निकली हमें बहुत हेल्प हो जाती है। सो सर, आप दया सर और आपकी फ्रेंडशिप हम सभी को पता है, इतने सालों तक फ्रेंडशिप है, बट दया सर एज अ प्रोड्यूसर इज ही मोर स्ट्रिक्ट एज अ प्रोड्यूसर, क्या ऐसे ही रहते हैं सेट पे?
दया जो हैं वो यारों के यार हैं, तो इसलिए वो जब सेट पे भी रहते हैं, अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है तो भी वो प्रोड्यूसर जैसे ही होते हैं हमारे। क्या कहाँ से खाना खाना है, किधर से क्या होगा, वो सब वही डिसाइड करते हैं। और जहाँ तक प्रोड्यूसर बनने का सवाल है, वो मेरा ख्याल है वन ऑफ द कूलेस्ट प्रोड्यूसर हैं। पता नहीं चलने देते उनके अंदर क्या चल रहा है, बट सेट पे स्मूथ ऑपरेशन रहता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते ना टेंशन देते हैं। हेलो, दिस इज विनय। सर, आप ही से मेरा सवाल अगला होगा कि दया जी और अभिजीत की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा वायरल है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपके शो में हमने देखा है आप लोगों का सिचुएशन जो भी होता है उसे बाहर निकालते हो, लोगों को बचाते हो, बट इसमें है कि आप लोगों को फंसा रहे हो, हमने जैसे ट्रेलर में देखा। तो जैसे आपका कैरेक्टर चेंज हुआ है, लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी आपके कैरेक्टर को लेके। सो इस कैरेक्टर के बारे में जिस तरीके से आपने स्विच किया है, आपने अपने आप में कितनी प्रिपरेशन की और लोगों को कुछ इस कैरेक्टर के बारे में और एट्रैक्टिव चीज़ें बताना चाहोगे? तो फंसा नहीं रहा हूँ, मैं भी फंस गया हूँ इसमें। सब फंसे हुए हैं इस पिक्चर में। कौन निकाल रहा है, कौन फंसा रहा है, वो अभी हम बता नहीं सकते। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात होती है, वो स्क्रिप्ट ही डिसाइड करती है एक्टर के लिए, और डायरेक्टर के डायरेक्शन में हमें काम करना होता है। डेफिनेटली एक नया किरदार होता है, नई सिचुएशन होती है, नई कहानी होती है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो करनी है। सोनाली मैम, सभी कहते हैं कि हर प्रोजेक्ट में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर आपसे पहली चीज़ ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में अगर आपको कुछ बतानी हो कि सारे को आर्टिस्ट से, ये स्क्रिप्ट से आपने कुछ सीखी हो, तो वो क्या होगी? और दूसरी चीज़ कि सभी कहते हैं कि मैं एक लर्नर हूँ, मैं हमेशा आगे चीज़ सीखता ही हूँ, बट क्या पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और क्या सपोर्ट करता है आगे के प्रोजेक्ट के लिए? ये दूसरी चीज़। सच अ लवली क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस तो ऐड होता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो एक्सपीरियंस ऐड होने से काम का मज़ा आप ज़्यादा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप डर डर के काम कर रहे हो कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मैंने कुछ गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन द वे यू कीप वर्किंग सीजन्स आफ्टर सीजन्स, मुझे लगता है कि ये डर चला जाता है, और ये लगता है कि भले मुझे डायलॉग्स कम हो, भले मेरे कॉस्ट्यूम चेंजेस ना हो, या वन लोकेशन शूट हो, जो भी चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस से आपको नहीं लगता है, आपको लगता है कि दिस डजंट मैटर, आई एम जस्ट गोइंग टू बी अ कैरेक्टर इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई वांट टू लिव माय कैरेक्टर टू द बेस्ट। इस फिल्म में मुझे बहुत मज़ा आया। लर्निंग मेरी ये थी कि मैं खुद एक थिएटर की प्रोड्यूसर हूँ और चुपचाप टेंशन लेना मुझे आता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ कम ना पड़े, तो आई एम विजिलेंट ऑल द टाइम कि एक्टर्स पहुंच गए, सब ठीक ठाक है, स्नैक्स टाइम पे आ गए। लेकिन दया से ये सीखने को मिला कि यू हैव टू ट्रस्ट योर टीम। दया ने जो टीम अपॉइंट की थी, दैट वाज ब्रिलियंट। जो हमारे मॉरल सपोर्ट रह चुके हैं इस फिल्म के, अजय सर है ना, तो उन्होंने बिल्कुल ख्याल रखा था हम सबके मूड का। दया वाज सो रिलैक्स्ड ऑन द सेट, कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं मेरे प्रोड्यूसर के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। तो दैट इज़ समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेक विथ माई सेल्फ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस फिल्म में, फिल्म ऑफ कोर्स हिंदी है, लेकिन हम सबकी मातृभाषाएं अलग हैं। मैं और पुष्पांग मराठी हैं। दया, यू कैन स्पीक तुलु ना? I speak Tulu. I speak Marathi also. यू डू। Yeah. लेकिन आप ज़रा डायरेक्टर सर से बात कीजिए कि उनकी मदर टंग क्या है, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पूरे भारत दर्शन थे, लेकिन हमने हिंदी मेंटेन की है। हाँ सर। बहुत बड़ा है नवरात्रि के, तो उसका भी आपने लॉन्च किया है, लोकेशन भी बहुत अच्छे है। आपने देखा जाए स्केटिंग से कुछ हटके कर रहे हैं, आप डिफरेंट कर रहे हैं। आप इस तरह से आपने स्टोरी बोला जो आपने क्या खास पिक्चर में देखा जो आपने सेट करना किसी को करना है, क्या स्टोरी क्या खास है बनाना? नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। ये बहुत कॉन्शियस एफर्ट था प्रबल सर का शुरू से कि जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि अभिजीत मतलब आदित्य और मैं अगर फ्रेम में आते हैं तो लोगों के जहन में यही आएगा कि सीआईडी है, तो इस इमेज को कहीं ना तो कहीं ब्रेक करना है। तो कैरेक्टर इज़ नॉट व्हाट सीआईडी इज़।
ये जो कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर है, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट, थोड़ा कैसानोवा काइंड ऑफ, थोड़ा अलग ही है, और सर का थोड़ा एसेंट्रिक, थोड़ा सीरियस, वेरी अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ कैरेक्टर है। तो कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि लोगों को कहीं भी सीआईडी वाली झलक या वो इमेज हम दो एक्टर्स के ना आए। और मैम का, बरखा मैम का और सोनाली मैम का तो आप जानते ही हैं, तो अलग अलग उतना मतलब कहीं टाइप क्लास नहीं होते हैं। हम दोनों का ये पॉसिबिलिटीज़ है कि लोग सोचे कि या तो सीआईडी वाले हैं। तो एक कॉन्शियस एफर्ट रहा स्टोरी के हिसाब से उसको ब्रेक करने की, और अगर आप देखेंगे तो कहीं वो, मुझे लगता है कि वो झलक है नहीं एज अ कॉप। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी बेहतरीन है, पर इसमें कुछ सॉन्ग है या सोशल मीडिया का जमाना है, जो सॉन्ग भूलते रहते हैं, कौन से सॉन्ग है, रील बनाने की सोचते हैं, वैसा कुछ देखने को मिलेगा सिस्टम? हाँ, इसमें देयर इज अ सॉन्ग, एक गाना है, विल प्ले द सॉन्ग टुडे। एक ही है गाना और एक इंस्ट्रूमेंटल थीम है जो हम लोग प्ले कर रहे थे, एंड टुडे विल प्ले द सॉन्ग इन अ व्हाइल। तो ऑब्वियसली वो गाने का एक वीडियो भी रिलीज होने वाला है, रील्स बनने वाले हैं, तो ये सिट्स देयर। इस मामले में बरखा जी बहुत तेज है सोशल मीडिया पे कि आप प्यार हो जाइए, आपने गाने का फ्रेंड के लेकर कितना रील बनाने वाले हैं? मैं तो बहुत रील्स बनाऊंगी। आई थिंक एनीथिंग दैट हेल्प्स प्रमोशन ऑफ द फिल्म, व्हाई नॉट। आई थिंक एज एक्टर्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करें तो उसको जितने बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकें करें। जितना अलाउ करेंगे मुझे करना, मैं करूँगी। सो या सोनाली से आपने क्या सीखा? आपने सोनाली से आपने क्या सीखा? आपने जो पहली बार काम अरे बाप रे। किया, आपने क्या सीखा? मैंने सोनाली से क्या सीखा? मैं बताना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, मैं No. याद दिलाऊं। No, see, सोनाली जी तो शी इज़ अ वेरी बिग एक्टर फॉर मी, यू नो। आई मीन उनकी फिल्म्स हम कब से देखते हैं, सो शी इज़ अ वेरी वेरी बिग एक्टर। बट वो सेट पे अगेन, आई मीन ऐसे क्लीशे साउंड करता है, बट इट्स एक्चुअली ट्रू। वो इतनी स्वीट, काम, अच्छे से बात करती है, मतलब यू नो दैट एटीट्यूड या जो भी आप बोल लो, कुछ भी नहीं था। एंड आई थिंक दैट इज़ ग्रेट। जैसे यू नो दया ने भी कहा, ये चीज़ें हमें सीखनी होती हैं, हाउ टू नॉट डू दैट, क्योंकि एक्टर्स कभी कभी उस अदर साइड पे चले जाते हैं, एक एटीट्यूड आ जाता है, एक एक्टर्स ईगो आ जाता है। वो आई थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम हर दैट शी डजंट हैव इट एट ऑल, लाइक एट ऑल। और वो जब दो औरतें, दो हीरोइंस होती है ना एक प्रोजेक्ट में, वो हमेशा कुछ ना कुछ कैट फाइट होती है। आई थिंक वी डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। आई कैन टेल यू एज अ डायरेक्टर, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आप लोग ने बहुत सारे एक्टर्स जो प्रोड्यूसर्स टर्न हुए हैं उनके साथ काम किया है, तो मतलब कि क्या देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा जो है एक्टर उसमें दिखता है या कितना प्रोड्यूसर दिखता है आपको? मुझे लगता है कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम एक साथ काम कर रहे थे तो ऐसे लगा कि हमारे कोस्टार हैं। ऐसा नहीं लगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब आके बैठे हैं और इनको हम तकलीफ़ नहीं देंगे, ये हमारे साथ रिहर्सल नहीं करेंगे क्योंकि ही इज़ अ प्रोड्यूसर। ही वॉज एब्सोल्युटली स्पोर्टिंग कोस्टार, जिन्होंने हमारे साथ अच्छे रिहर्सल्स किए, सजेशंस दिए। डायरेक्टर ने, प्रबाल ने जो भी हमें कहा था, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है, जो पहला सवाल था ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको लगता है कि मुझे एक्टिंग आती है, तो आप ना कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते हो। दिस इज़ वेयर द डायरेक्टर मैटर्स, क्योंकि प्रबाल इतने रेस्टलेस हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि डोंट सेटल, डोंट बी हैप्पी, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो ये सारे जो एक्सरसाइज चलते हैं, ये जो क्रिएटिव प्रोसेस चलता है सेट पे, उसमें दया ने 100% हिस्सा लिया हमारे साथ, और आज जाके लग रहा है कि अब हम बैठे हैं प्रोड्यूसर साहब के बगल में और अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हाँ, ये सहयोग मैं बोल सकता हूँ, ये सहयोग है। पता नहीं नॉक नॉक दरवाजे का जिक्र नहीं है, बट दरवाजे के साथ जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो मेरे लाइफ में आ जाती है, पता नहीं कैसे। अभी हेलो नॉक नॉक कौन है और है वो, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली सॉरी आई वांट टू बात, दरवाजा जो है एक्चुअली बरखा जी खोल रहे हैं, ही हैज गॉट नथिंग टू डू विद द डोर। ये तो बोल रहे दरवाजा मत खोलो। ही इज सेइंग दरवाजा मत खोलो एक्चुअली थ्रू आउट द फिल्म, एंड शी इज द वन who opens the door, and every time the door opens she lands up in a problem. आज सर और दया सर, पहले तो आपको ढेर सारी बधाई मैं दूंगा साक्षात्कार.com पे। आदित्य सर और दया सर, आपसे एक सवाल है कि आप
पिछले काफ़ी लंबे समय से पूरी दुनिया में अपना तहलका मचा रहे हैं दया दरबार को, और आप जो है बहुत पुराने एक्टर हैं। आपकी फिल्म में कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ देखी थी, बहुत अच्छा आपने सर। कितना कठिन है आज के दौर में आप जो किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में बदलाव, कितना बदल पा रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक ही भूमिका में कहीं टाइट होते जा रहे हैं, या भविष्य में कोई बदलाव कोई और? मुझे लगता है इनके जवाब देने से पहले मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे लगता है जय और वीरू के बाद इन दोस्तों को लोग याद रखेंगे, तो इसमें कुछ ना बदलाव आए। देखिए, कोशिश करी जा रही है एज एन एक्टर। जब कोई नया काम आता है तो उसमें कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो CID का छाप है उससे बचना, मतलब कैरेक्टर भी करना और उसमें कॉन्शियसली एफर्ट रखना कि उसकी झलक ना आए। तो ये टफ रहता है, बट कोशिश करते हैं हर बार कुछ नया करने की। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ सब लोगों के लिए कि दे हैव बीन फ्रेंड्स एंड को-एक्टर्स फॉर द लास्ट 25 years or more? 28 years, 28 साल हो गया, लेकिन इन्होंने साथ में फिल्म नहीं किया था। दे हैव नेवर डन ए फिल्म टुगेदर। तो ये पहली बार बिग स्क्रीन में साथ में आ रहे हैं और लोग दोस्त नहीं है इस फिल्म में, दे जस्ट डोंट गेट अलॉन्ग इन द फिल्म। मेरा क्वेश्चन साहिल आपसे है, जब इतने बिजनेस कास्ट के साथ आप काम कर रहे थे तो वहाँ पे सेट में माहौल कैसा था? और आप जो आपका कैरेक्टर का जो अभिनय करना चाह रहे थे आप, तो किस तरह से हेल्पफुल था? ऑफकोर्स वहाँ सोनाली मैम थी, भैया जी थे, वर्षा जी खुद थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? दूसरा, सोनाली मैम आपसे क्वेश्चन है, आप फिल्मों को लेकर बहुत चलते हैं, सेलेक्टिव वर्क करते हैं और बहुत यूनिक कैरेक्टर प्ले करते हैं। हम आपको देखते हैं, चाहे जो चाहता है ऐसे हम आपके आप हमारे क्रश रहे हैं, सबके रहे होंगे उस पर लेके। पहला दिन था, सोनाली मैम और बरखा मैम के साथ सीन था, तो मैं उस सीन में मेरी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा थी और फर्स्ट डे थोड़ा नर्वसनेस होता है आप किसी भी सेट पे जाओ, स्पेशली मेरे लिए आई हैव डन टेलीविजन, मेरे लिए पहली फिल्म थी, तो वो एक टैग जब फिल्म आ जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट एक्टिंग सेम ही रहती है। तो पहले दिन मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, बट दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। और एक रिग्रेट रहेगा कि दया सर और आदित्य सर के साथ मेरा कोई बात नहीं, मेरा सीन नहीं है उनके साथ फिल्म में, बट आई हैव बीन अ फैन ऑफ CID सिंस फॉरएवर। बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड प्रबल सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। हमने उसके बाद एक और प्रोजेक्ट में भी काम किया, सो इट्स ऑलवेज फन शूटिंग विद हिम। मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल का जवाब देना। आजकल हम एक्टर्स के लिए चैलेंज भी है और वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, क्योंकि इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, काफ़ी फिल्में बन रही है, अलग अलग भाषाओं में बन रही है, वेब है, TV है, तो हम सिलेक्ट करें भी तो क्या करें? डू वी डिसाइड कि हम सिर्फ फिल्में करेंगे या हम सिर्फ वेब शोज़ करेंगे? वो मुश्किल है। तो हमारे इंस्टिंक्ट को हम बहुत ट्रस्ट करते हैं और कभी कभी हो जाता है प्यार किसी स्क्रिप्ट से, तो मुमकिन नहीं होता ना बोलना। तो नॉक नॉक कौन है के बारे में यही हुआ था। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो और आप उस डायरेक्टर की चाह देखते हो, यू वांट टू इमेजिन कि ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, मुझे कुछ एक्साइटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो डायरेक्टर आपको कहे कि दिस इज़ योर रोल, कर लो जैसे करना है, लेकिन ये वाली बात नहीं थी। प्रबल वॉज वेरी श्योर कि आपको मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। तो व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर विथ अ विजन, काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो और ये सारी मंडली जो है मेरे साथ, तो उनके साथ तो काम करना ही करना था। फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं 7 नवंबर को, डेट फाइनलाइज हुआ है। अब ये विल इट क्लोज टू द डेट्स, वो प्रोसेस है, वो तो टेक्निकल चीज़ है।